गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं काशिफ सर, आपका मैनेजमेंट गुरु। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं OCM पढ़ाता हूँ ABCH में। तो सब्जेक्ट की बात करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ आपको बता देता हूँ, ठीक है। कि लाइक इस साल जैसे जो रिज़ल्ट आया है, आपने देखा होगा, मैंने शेयर भी किया ग्रुप में कि लाइक मेरे 10 स्टूडेंट्स ने OCM के में 99 मार्क्स स्कोर किया है। 99 मार्क्स स्कोर किया है। 75 प्लस स्टूडेंट्स 90 प्लस में हैं एंड 85 प्लस स्टूडेंट्स मेरे 85 प्लस में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से मेरा इस साल का रिज़ल्ट रहा है। लास्ट ईयर के रिज़ल्ट की बात करूँ तो लास्ट ईयर भी मेरा काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था। लास्ट ईयर करीब करीब मेरे 15-16 के आसपास स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने 99 स्कोर किया था। एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट नेम आंचल बग्गा हु स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 80 ऑन पेपर, बट ड्यू टू सम रीजंस उसको इंटरनल मार्क्स में 1 मार्क कम आ गया था, जिसकी वजह से उसका भी 99 हो गया था। अदरवाइज शी स्कोर्ड आउट ऑफ ऑन पेपर, आउट ऑफ मिला था उसको पेपर में। खैर, ये सब्जेक्ट की बातें तो होती रहेगी, मतलब लाइक रिजल्ट के बारे में बातें होती रहेगी। साल भर है अपने पास में, अपन इसके बारे में बात करेंगे और ज़्यादा। अब अपन बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। OCM, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। देखिए, रिसेंटली आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड क्लियर किया है, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। 10th स्टैंडर्ड अभी तक के आप लोग कॉमर्स है या फिर इकोनॉमिक्स है, SP है, अकाउंट्स है, ये सब चीज़ों से अनजान थे। लाइक आपको कॉमर्स यानी आपको कुछ और ही फील्ड के तौर पे समझता था, बट बेसिकली कॉमर्स होता क्या है। तो हम सबसे पहले जो इसका एक बेसिक टर्म है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, और कॉमर्स यानी बिजनेस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमर्स मतलब बिजनेस। तो कॉमर्स में कौन कौन से कैसे कैसे टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस में, हमारे सिलेबस में वो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कॉमर्स यानी होता क्या है। कॉमर्स मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है। कमर्शियल एक्टिविटी मतलब देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है। आपने पैसा दिया, बदले में आपको कुछ गुड्स या सर्विसेज मिली, दैट इज़ कॉमर्स, दैट इज़ कमर्शियल एक्टिविटी। प्रॉफिट मोटिव के साथ में जो भी एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है। अभी कमर्शियल एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए कोई ना कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यानी बिजनेस मैन होते हैं जो इन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं। तो दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। अब कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हमको देखने में आते हैं, तो हमने देखा सोल ट्रेडर है। सोल ट्रेडर मतलब सोल यानी होता है सिंगल, ट्रेडर मतलब बिजनेसमैन हो गया। ये हम पढ़ने वाले हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। बट मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कौन कैसे कैसे टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बिजनेस कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सोल ट्रेडर है जैसे किराना स्टोर्स वाला है, या फिर जूते बनाने वाला है, ठीक है। कोई ठेले पे नींबू शरबत बेच रहा है, ये सब सोल ट्रेडर होते हैं। यही चीज़ें आपको पार्टनरशिप फर्म में भी मिलेगी, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा लोग जिस फर्म में बिजनेस कंडक्ट करते हैं उसको पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। तो ये एक और टाइप हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इसके अलावा फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सबसे बहुत यानी इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए, क्योंकि जब मैं आपको मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसा होता है मैनेजमेंट एग्जैक्टली जॉइंट हिंदू फैमिली के इससे, ठीक है। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती है, जो सर्विस वेलफेयर के लिए काम करती है, यानी लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम करती है। एंड देन लास्ट आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विच आर कंडक्टिंग बिजनेस, जो बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं फॉर प्रॉफिट मोटिव। हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट मोटिव के लिए बिजनेस कंडक्ट नहीं करती है। वो सोसाइटी वेलफेयर के लिए एंड सर्विस मोटिव के लिए बिजनेस कंडक्ट करती है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, सोल ट्रेडर एक ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है, सोल ट्रेडर हो गया। देन उसके बाद में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म हो गया, जैसे 2 लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म कंडक्ट कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म चला सकते हैं, ठीक है। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, देन उसके बाद में जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया। कोई भी ऐसा बिजनेस, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिजिकली आप कोई दुकान लगा के बैठे हो, जहाँ से आपको कुछ ना कुछ अर्न हो रहा है, मतलब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा वो, ठीक है। समझ में आया मेरी बात। यानी लाइक कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे आपने रेगुलर बेसिस पे ना, एक बात समझ लेना कि एक सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन कभी भी बिजनेस नहीं कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपने आपकी बाइक या फिर आपके पास में DSLR होगा, वो क्विकर पे बेचा, क्विकर पे या OLX पे बेचा और उससे आपको पैसा मिला,
ठीक है। बट ये आपका रोज़ का काम नहीं है, आप रोज़ कैमरा नहीं बेचते हो कोई घर पे OLX पे, रोज़ आप बाइक नहीं बेचते हो, रोज़ आप कुछ ना कुछ नहीं बेचते हो। तो आपने सिर्फ सिंगल ट्रांजेक्शन किया, तो सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन का मतलब बिजनेस नहीं होता है। हाँ, अगर ये चीज़ आप डेली बेसिस पे कर रहे हो तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी और एक बिजनेस कहलाएगा, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन बिजनेस, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब समझिए कोई भी ऐसा काम जिसके करने के बदले हमें पैसा मिल रहा है, ठीक है, पैसा मिल रहा है, वो भी रेगुलर बेसिस पे हम वो काम कर रहे हैं, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरा आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक मतलब यहाँ पे कोई किसी भी टाइप का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। एक्सचेंज नहीं हो रहा है मतलब आपको बदले में इसका ना प्रॉफिट मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका डिटेल हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये था दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स की कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। मैंने आपको डिफरेंशिएट बताया कि कौन सी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, ठीक है, जो जिसे लाइक मान लेते हैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ मान लेते हैं ठेला लगा के आप कोई चीज़ें बेच रहे हो, ठीक है, बदले में आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो वो कहलाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट आपने एक सोसाइटी के लिए ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपने क्या किया, गरीब बच्चों में कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वहाँ पे, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से क्या हो गया, एक टाइप का डोनेशन हो गया, उसके बदले में आपको पैसा नहीं मिलेगा। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये दोनों में फ़र्क होता है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक में फ़र्क होता है। अब अपन आते हैं मैनेजमेंट पे। दोस्तों मैनेजमेंट पढ़ने के पहले एक चीज़ आप ये ध्यान में रखना कि मैनेजमेंट थ्योरी नहीं है, मैनेजमेंट प्रैक्टिकल है। और ये एक ऐसा प्रैक्टिकल है जो आप डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हो, बट अननोइंगली मतलब होता है अनजाने में। आपको नहीं पता होता कि आप मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हो या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ आपको, तो मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी काम को करने का एक सिस्टम या सिस्टमैटिक वे, ठीक है, जो तरीके से आप काम करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, लाइक लेट्स टेक टू सिचुएशंस, ठीक है। एक सिचुएशन में सिस्टम दिखेगा और एक सिचुएशन में सिस्टम नहीं दिखेगा। तो जिस सिचुएशन में सिस्टम है इट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉपर मैनेजमेंट, और जिस सिचुएशन में सिस्टम नहीं है इट मीन्स इम्प्रॉपर मैनेजमेंट या मिस मैनेजमेंट आप उसको कह सकते हो। लाइक मान लेते हैं ABC, ये 3 दोस्त हैं, ठीक है। अब ABC ने ऐसे ही प्लान किया, केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं अपन ना, लाइक इन्होंने प्लान किया कि कहीं घूमने चलते हैं। अब इनका कहीं जो था वो कहीं रह गया, मतलब कहीं घूमने चलना है, लाइक दे नॉट डिसाइडेड कि लाइक कहाँ जाना है, ठीक है। तो कहीं घूमने जाते हैं, वो लोग कहीं घूमने चले गए, ठीक है। कोई भी चीज़ उनकी डिसाइडेड नहीं थी, कहाँ जाना है, कितने पैसे लेना है, कितना डीजल या पेट्रोल कार में डलाना है, कुछ भी चीज़ें डिसाइडेड नहीं थी। अल्टीमेटली इससे क्या हुआ, उनका जो टूर था उसमें उनको कुछ दिक्कतें आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई या लोकेशन के इश्यूज़ आए, बहुत सारे इश्यूज़ आए। इट मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड उनका जो पूरा टूर था वो प्रॉब्लमेटिक था, मतलब प्रॉब्लम से भरा हुआ था, क्योंकि वो लोगों ने पहले से कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं की थी, कोई भी चीज़ का एक सिस्टम नहीं बंधा हुआ था वो लोगों का। दैट्स वाई वो लोगों का जो टूर था वो पूरा प्रॉब्लमेटिक था। हम फैमिली के साथ में कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो पहले से पूरी चीज़ें डिसाइडेड होती है, कब कहाँ जाना है, कितनी देर के लिए विजिट करनी है, वहाँ से हम कहाँ के लिए निकलेंगे, राइट। तो ये सिस्टम कहलाता है। अब अपन सेकेंड सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में ABC अगेन घूमने का डिसाइड किए। तो घूमने का जब बात निकली तो उन्होंने डिसाइड किया कि कहाँ जाना है। इट मीन्स लोकेशन डिसाइडेड है कि कहाँ जाना है। लोकेशन के अकॉर्डिंगली वो लोगों ने डिसाइड किया कि भैया किस चीज़ से जाना है और क्या क्या लगेगा, लाइक रिसोर्सेज क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, पैसा लगेगा, पेट्रोल डलाना पड़ेगा, इतने कपड़े रखने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, राइट। पैसा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उन्होंने प्रिपेयर कर लिए, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उनको पता था कि उनको इतना बजट लगने वाला है, तो इतने बजट के साथ में उन लोगों ने कुछ सरप्लस अमाउंट भी रखा। इफ़ देयर इज़ एनी शॉर्ट कमिंग्स, अगर कुछ कमी पड़ गई तो इतना पैसा एडिशनल हमारे पास में रहना चाहिए, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कितने दिनों के लिए जाना है ये भी फिक्स था, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। कितने दिनों में कौन कौन से स्पॉट्स घूमने हैं ये टाइम मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ गया। एंड एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड। इसका मतलब इनका जो टूर हुआ इसमें आई होंगी प्रॉब्लम्स, अलग टाइप से आई होगी, बट जो प्रॉब्लम पहले वाले टूर में आई थी वो प्रॉब्लम सेकेंड टूर में नहीं आई। तो यहाँ पे समझ में आता है कि इनका टूर जो था वो वेल मैनेज था, और जो पहले का टूर था वो मिसमैनेजमेंट, मतलब मिसमैनेजमेंट का एक हमारे सामने एग्जांपल हो गया। लाइक आप देखिए
इंडिविजुअली जब आप कोई टूर प्लान करते हो, लाइक विदाउट बोल सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज, आपके पास में उनकी जानकारी नहीं होती है नई जगहों की, तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट होता है, ठीक है। और यही टूर अगर आप किसी टूर एंड ट्रैवल्स वाले के पास से करवाते हो तो उसके पास में कंप्लीट नॉलेज होता है सभी चीज़ों के बारे में। तो ओवरऑल बजट से लेके होटल से लेके लोकेशन, डेस्टिनेशन, हर चीज़ के बारे में वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दैट इज़ प्रॉपरली मैनेज होता है, आपके सिस्टम से आपको एक चलना पड़ता है। आप कहीं पे भी जाओ, चाहे आप इंटरनेशनल टूर करो या डोमेस्टिक टूर करो, वो वेल मैनेज टूर होते हैं। और इंडिविजुअली हम जो टूर करते हैं, हाँ ये बात अलग है कि लाइक आपको पहले से आइडिया है तो ठीक है, अदरवाइज टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड, वो लोग आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं और एक अच्छा सिस्टमैटिक टूर आपका बन सकता है। सो ये तो मैनेजमेंट का उदाहरण हो गया कि भाई लाइक मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। आप किसी के यहाँ फंक्शन में जाते हैं, ठीक है, खाने में देखेंगे, खाने में हम कभी कभी शिकवे शिकायतें करते हैं, या बैठने का अरेंजमेंट है या कोई भी चीज़ होती है तो हम बोलते हैं ना यार कि यार मिसमैनेजमेंट था, बहुत ज़्यादा क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया था, जगह छोटी थी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमको सुनने में मिलती हैं, मिसमैनेजमेंट था। अभी आप देखो पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना, तो कोरोना के टाइम पे एक एक्ट लागू है, पूरे देश में लागू है। दैट एक्ट इज़ कॉल्ड एज डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। मतलब सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, उसके लिए गाइडलाइंस दी हुई हैं, उसके लिए प्रोविजंस दिए हुए, प्रोविजंस बना के रखे हुए गवर्नमेंट ने, किस तरीके से हैंडल करना है। उड़ीसा जो वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट है इंडिया का, साइक्लोन से, समुद्री तूफान सबसे ज़्यादा आते हैं, एंड दे आर वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है, वाइल प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, दे आर वेल प्रिपेयर्ड। उनको पता है कि किस तरीके से हैंडल करना है साइक्लोन वाली सिचुएशन को। तो वहाँ पे जान माल का बोलते हैं ना, लाइक ना इंसानों की जान जाती है, ना प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोलो या प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलो, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है क्योंकि मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट उड़ीसा का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो हो गई मैनेजमेंट की बात है। देखिए अभी आप देखो कि हर स्टेट वाइज अलग अलग जगहों पे कई जगह केसेस ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग अच्छी कंडक्ट हो रही है, कई जगह केसेस कम आ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग कंडक्ट है। ओवरऑल मैनेजमेंट की बातें की जाएगी तो कहीं ना कहीं जो हमने पूरा सिनेरियो देखा, पूरा सीन देखा फ्रॉम मार्च टू मई और जून, माइग्रेंट्स हमको पैदल जाते हुए दिखे अपने घर पे, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट था। मिसमैनेजमेंट मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मिसमैनेजमेंट मतलब जो सरकार ने पैंडेमिक से लड़ने के लिए रणनीति बनाई थी उसमें कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर रह गई थी, इसलिए ये दुनिया के सामने तस्वीर आई कि भाई माइग्रेंट्स को, लाखों माइग्रेंट्स को पैदल अपने घर पे जाना पड़ा। ये ही कोई मैनेजमेंट की बात है कि भैया मैनेज। अभी देखो आप न्यूजीलैंड का भी आपने सुना होगा कि लाइक न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, न्यूजीलैंड कोरोना फ्री हो चुका है। तो जहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट, बट एक चीज़ समझना कि मैनेजमेंट तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब सारे लोग कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कोऑपरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो किसी भी टाइप का मैनेजमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब ये तो बात हो गई गवर्नमेंट की, अलग अलग स्टेट्स की, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की कि वहाँ पे मैनेजमेंट कैसा होता है। अब अपन बात करते हैं हमारे घर में मैनेजमेंट कैसा होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से हम समझते हैं कि मैनेजमेंट घरों में कैसा होता है, राइट। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जैसे दादाजी लोग होते हैं, तो दादाजी इज़ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। सीनियर मोस्ट मेंबर है, जाहिर सी बात है वही सीनियर मोस्ट होते हैं, उनके नीचे हमारे पापा एंड चाचा, देन फिर हम लोग आते हैं। तो सेम हमारी फैमिली के जैसा देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड देन लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के लेवल्स का क्या काम होता है और हमारे घर में किस तरीके से होता है, आप समझना ये चीज़ ना। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, मेकिंग पॉलिसीज़ बनाता है, ठीक है, पॉलिसीज़ बनाने का काम उनका होता है, राइट। एंड देन उसके बाद में जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज़, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज़। उसके बाद में लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है, यानी कि हम, या फिर अभी पकड़ लेते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, उनका काम क्या होता है, एग्जीक्यूशन, मतलब जो पॉलिसी बनाई गई, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई, उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब स्टार्ट करना। अब हम घर की बात करते हैं। दादाजी ने कोई डिसीजन लिया, पापा ने हमको बताया कि भैया दादाजी ने ये करने को कहा है, ठीक है, क्योंकि उनका डिसीजन है तो वो काम हमको करना ही पड़ेगा। हर घर के अपने उसूल होते हैं। उसूल मतलब जैसे खाने का टाइम, घर वाले सब इतने टाइम पे साथ में खाना खाने बैठेंगे, डिनर पे हो या लंच पे हो। कई घरों में रूल होता है कि भैया 7 बजे के पहले खाना खाना है, कई जगहों में होता है 5 बजे के पहले खाना खाता है। दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट।
विच आर स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय ऑल द फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, स्पेशली मैंने जैन कम्युनिटी में देखा है कि कई जगहों पे इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि आपको सूरज ढलने के पहले खाना खाना ही, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। इतने टाइम के पहले आपको ये चीज़ करनी है, इतने टाइम के पहले आपको सोना ही पड़ेगा, इतने टाइम के पहले आपको उठना पड़ेगा। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं विच आर मेड बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ब्रैकेट में आप उसको करो दादाजी ने ये रूल बना के रखे हुए हैं, ये उसूल हैं, ये आपको मानने ही पड़ेंगे। पापा मम्मी चाचा जितने भी लोग बाकी लोग घर में होते हैं, दे आर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं वो सब चीज़ों को, खुद पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो घर के बच्चे हैं उन पे भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और हम लोगों को, मतलब जो घर के बच्चे होते हैं, सबसे छोटे बच्चे होते हैं, वो लोगों को प्रॉपरली और स्ट्रिक्टली उन रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है या एग्जीक्यूट करना पड़ता है, वैसे ही हमको काम करने पड़ते हैं। सो ये था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के। लाइक ये देखो घर में भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। और भी एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं कि कैसे कैसे मैनेजमेंट होता है हमारे घर में। पापा लोग, जैसे कई लोग सैलरी वाले होते हैं, कई बिजनेसमैन होते हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक सैलरी अर्नर हो, बट हर किसी के घर में बजट डिसाइडेड होता है, कौन सी चीज़ों पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक तरीके से बोल सकते हैं कि पापा अर्न करके ला रहे हैं और उसको किस तरीके से कैसे खर्च करना है, पापा एंड मम्मी दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। उसके बाद में वो लोग, जैसे बच्चों की बात करेंगे तो बच्चों की चीज़ों पे कितना पैसा खर्च होना चाहिए, कितना पैसा जाएगा, सरप्लस अमाउंट सेविंग्स के लिए जाएगी, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। आपने अपने घर में भी देखा होगा ये सब चीज़ें, राइट, घर में भी देखा होगा, बट ये एक्सपीरियंस नहीं किया होगा कि ये ये एक मैनेजमेंट भी हो सकता है। बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जो आपने सुने भी होंगे, ठीक है, जैसे इवेंट मैनेजमेंट है। इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब किसी भी इवेंट को एक सिस्टमैटिक वे में कंडक्ट करना या ऑर्गेनाइज करना, दैट इज़ इवेंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वर्ड यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब चाहे वो एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मैनेजमेंट हर जगह पे अप्लीकेबल होता है, हर जगह पे इम्प्लीमेंट की जाती हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं किए जाते हैं, बिल्कुल भी, चाहे वो नोविंगली या अननोविंगली आप जान के उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो या अनजाने में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लीकेबल होते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग कि मैनेजमेंट इज़ नॉट अ थ्योरी, मैनेजमेंट इज़ टोटली और कम्प्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जब तक कि आप प्रैक्टिकली इसको समझोगे नहीं, आपको मैनेजमेंट सिर्फ थ्योरी बन के रह जाएगा और उसके आउटकम्स और रिजल्ट्स आप कभी देख नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर साल अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि मैनेजमेंट को एज अ प्रैक्टिकली आप लो, प्रैक्टिकली समझो। डेली लाइफ के जो आपके मतलब जो चीज़ रूटीन होते हैं आपके साथ में, आप उनसे उनको रिलेट करो तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेजमेंट को समझ सकते हो। ओके, सो दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन वीडियो। देख के ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। उसके बाद में अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना नाम फिर से आपको बता देता हूँ, माय नेम इज़ काशिफ सर या काशिफ अहमद। ओके, बाय गाइस।